यकीन माने ये चूल्हे की हालत इतनी ख़राब थी कि मैं नया नया चूल्हा मंगवाने पे आ गई थी। इतना ये गंदा चूल्हा हो चुका था। ये चूल्हा कैसे साफ़ हुआ है, ये बड़ी तफ़सील की वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, तो आपने ये मुकम्मल वॉच करनी है। अगर आपका भी चूल्हा बिल्कुल बेकार हो चुका है तो इंशाल्लाह वो भी इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। ये लगे तो 2 घंटे हैं, लेकिन चूल्हा मेरा बिल्कुल न्यू हो गया है। तो ये मेरा चूल्हा कैसे ख़राब हुआ था, ये सारी मैंने डिटेल अपने व्लॉग में बताई है। तो मैंने कहा ये आसान सी जो वीडियो आज अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँ कि ये चूल्हे जो गंदे हो जाते हैं वो कैसे साफ़ किए जाते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे जो चूल्हे हैं घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किचन में चूल्हे का ही होता है। अभी आप ये देख सकते हैं ये चूल्हा कितना प्यारा साफ़ हो चुका है, लेकिन अगर इसकी आप पहले वाली हालत देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो चूल्हा कितना गंदा था। तो आए फिर मुकम्मल वीडियो देखते हैं कि ये चूल्हा कैसे साफ़ हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बड़ी कमाल की चीज़ दिखाऊंगी, कमाल का काम दिखाऊंगी। ये जो आप चूल्हा देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदा, ये चिकनाई से भरा हुआ। ये जब मैं पिछली दफ़ा लाहौर गई थी ना, तो मियाँ साहब और जुनैद ने ये जो चूल्हा इस्तेमाल किया था ना, मेरे आने तक चूल्हे की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ये 7 माह पहले जब मैं लाहौर गई थी तो तब की ये बात है, ठीक है। तो ये चूल्हा इतना गंदा हो चुका था, तो जब मैं वापस आई मैंने गुस्सा किया, तो कह रहे थे कि मैं तुम्हें साफ़ कर दूंगा या मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा। फिर मैंने कहा मैंने तो, आपको पता है वीडियोस वगैरह बनानी होती है, मुझे साफ़ चूल्हा चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या किया, मुझे नया चूल्हा ला दिया। और ये चूल्हा हमारा पड़ा हुआ था बाहर वाले कमरे में, स्टोर में कह लेना। तो अभी सर्दियाँ आ रही थी, वो सिंगल चूल्हा था, तो मुझे डबल चूल्हा चाहिए था। तो मैंने कहा मुझे नया चूल्हा ला के दे। तो मियाँ साहब कहते हैं काटो चूल्हा तो मैं सही करके दूँगा ना। तो मैंने वो चूल्हा बाहर निकाला, क्योंकि जब मैं आई थी तो फिर गुस्से से मैं भी ऐसे इस्तेमाल कर रही थी। मैंने कहा मुझसे नहीं अब सही से साफ़ हो रहा, चिकनाई इतनी ज़्यादा थी, पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या किया था। बहरहाल आज फिर उन्होंने मुझे बोला निकालो चूल्हा, मैं तुम्हें साफ़ करके दूँ। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे होंगे, और मियाँ साहब ने चूल्हे की हालत जो है ना बिल्कुल न्यू के करीब करीब कर दी। अभी आप देख रहे हैं, कह रहे थे कि मैं तुम्हें अभी बिल्कुल साफ़ करके देता हूँ, तो नया लाने की ज़रूरत नहीं है, चूल्हे बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो इसी को मैं तुम्हें सेट कर देता हूँ। बाज़ार से हमें कुछ भी नहीं लाना पड़ा। अभी आप गौर से देखेंगे ना, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा चूल्हा पड़ा हुआ है जो कि ख़राब है या गंदा है, उसको कैसे साफ़ करना है, ये वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मियाँ साहब ने फिर ऊपर से स्टैंड वगैरह खोल दिए। काफ़ी देर मैं उनके पास ही बैठी हुई थी, मैं बल्कि वीडियो बना रही थी, मियाँ साहब काम कर रहे थे। कह रहे थे जाओ झाड़ू लेके आओ, पहले मैं इतनी सी चिकनाई इकट्ठी करूँ, ये ना हो के पाँव पे लगे और पूरे घर को गंदा करे। ये वो चिकनाई है जो सारी के चूल्हे से उतरी है। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा पाव तो लग रही है। तो पहले कहते हैं नहीं पाव नहीं है, फिर खुद ही कहते हैं ये वज़न में ज़्यादा है, तो वाकई पाव के करीब ज़रूर होगी, क्योंकि ये जो घी और जो चिकनाई होती है ये वज़न हो जाता है ना जब इसको उतारा। नीचे से फ़र्श भी काफ़ी गंदा हुआ, लेकिन ये अगर साथ साथ सफाई का भी ख्याल रख रहे थे, इतनी ज़्यादा यहाँ से चिकनाई उतरी है। तो फिर मियाँ साहब ने क्या किया, ये चूल्हे को मज़ीद जो रह गया था चिकनाई, वहाँ से भी साफ़ की। सारी मेहनत इनकी है, क्योंकि हंस रहे थे, कह रहे थे गंदा चूल्हा बरतना बड़ा महंगा पै गया। बहरहाल उनकी मेहरबानी है, मैं उनको दुआएं दे रही थी, अल्लाह आपको खुश रखे के चले। औरत को भी खुशी होती है कि अगर सेविंग हो जाए, बचत हो जाए, क्योंकि अगर नया आता तो काफ़ी 4,000 से ऊपर आ रहा था न्यू चूल्हा। तो ये थोड़ी सी मेहनत करके यही चूल्हा हमारा इस्तेमाल के काबिल हो गया, क्योंकि मुझे मुश्किल होती थी एक चूल्हे पे, इसलिए यही चूल्हा साफ़ किया। फिर मियाँ साहब ने इसको कपड़ा मारा, पहले तो कह रहे थे मैं विम से साफ़ करूँगा या सरफ से साफ़ करूँगा, फिर उसके बाद मुझे कहते हैं अखबारें लेके आओ, फ़र्श गंदा हो जाएगा, फिर गुस्सा करोगी। फिर मैंने अखबारें वगैरह दी, तो अखबारें मैंने बोला मैं अच्छी तरह बिछाती हूँ। अखबारें मैंने खुद अच्छी तरह सेट करके बिछा दी, चूल्हे को ऊपर रख दिया गया। अब इसको पेंट करना था, और मज़े की बात है ये जो पेंट है ये 2 साल पहले किसी काम के लिए ख़रीदा था। हाँ, ये मेरे बर्तनों का स्टैंड जो था ना उसका कलर ख़राब हुआ था, तब ये ख़रीदा था। और ये कभी मैं अंदर रखती थी, कभी बाहर रखती थी। अक्सर मैं हंसती होती थी इसको दुकान पे ले जाए, तो कहते तेनू पिया होया की कहता वे, पिया रहन दे। तो आज ये भी काम आ गया, लेकिन था इसमें थोड़ा सा पेंट। अच्छा, इस बोतल को ना हिला हिला के इसमें से ये पेंट जो है ना वो शावर होता है। ये बोतल में टेक्निक ही कुछ ऐसी बनी हुई है, ठीक है। इसको बार बार सिलेंडर सिस्टम है, इसको हाथ से हिलाना पड़ता है, गैस बढ़ जाती है इसमें, तो ये फिर चलता है। तो ये चूल्हा देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा साफ़ होता जा रहा है। जैसे जैसे पेंट हो रहा था इसमें एक अच्छी लुक निकल रही थी। ये काफ़ी पुराना चूल्हा है, ये मुझे अब याद भी नहीं है कब लिया था। ये 20 साल पुराना चूल्हा तो ज़रूर है ही है। तो ये जो चूल्हा है ना मुझे अच्छा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि पुरानी चीज़ें अच्छी होती हैं। जब हम इस घर में आए थे ना, तो पहले हमारे पास और चूल्हा था, तो उसके बाद फिर ये वाला चूल्हा लिया था। बल्कि ये मेरे लाहौर वाले जो चचा हैं वो जब आए थे तो वो साथ लेके आए थे लाहौर से।
अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, उनकी उम्र दराज करे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जब जब ये चीज़ें इस्तेमाल होती है, जिन्होंने गिफ्ट किए हो ना, फिर उनकी याद भी आती है। तो ये देखें चूल्हा, यहाँ पे मियाँ साहब ने बहुत प्यारा पेंट करना शुरू कर दिया माशाल्लाह से। जैसे जैसे पेंट हो रहा था तो मेरे चेहरे पे खुशी आती जा रही थी। कह रहे थे लगता है अच्छा लग रहा है मेरा काम। मैंने कहा हाँ माशाल्लाह से आप काम तो बहुत अच्छा करते हैं। मैं जुनेद को कहती होती हूँ माशाल्लाह से तुम्हारे पापा हर फन मोल है, जो भी जिस काम में भी हाथ डालते हैं माशाल्लाह से कर लेते हैं। तो कह रहे थे अभी मेरे पास स्प्रिट नहीं है, तुम्हें मैं ये बटन भी जो वाइट पेंट लगा हुआ है ये भी मैं तुम्हें साफ़ कर दूंगा। तो इस वक्त जुनेद ने सो के उठना था, तो मैंने उसके लिए नाश्ता भी बनाना था। मैंने कहा ये सूख जाएगा। कह रहे थे हाँ ये 10 से 15 मिनट लेता है, ये सिलेंडर वाला पेंट है, ये जल्दी सूख जाता है। तो वाकई वही हुआ, जब ये पेंट करने के बाद इन्होंने धूप में रखा तो 15 मिनट वाकई लगे और ये बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल हो गया था। अभी ये इसको हिलाना पड़ता है ना, जैसे जैसे इसमें गैस बढ़ती है तो ये ऐसे हो जाता है। अभी इसको मैंने 15-20 मिनट जब धूप में रखा, मियाँ साहब को मैंने कपड़े भी चेंज करवा दिए थे। जब मैं लाहौर गई हुई थी, जो बाप बेटे ने गाड़ी ठीक की थी, तो ये सूट इन्होंने वैसे ही बर्बाद कर दिया। मैंने ये कुर्बानी के लिए रख दिया। कुर्बानी में भी रफ सूट हम इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है ब्लड वगैरह सारा लग जाता है। अब मियाँ साहब चूल्हे की फिटिंग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये जो वीडियो आपके बड़े काम आएगी और आपको पसंद भी आई होगी, पुरानी चीज़ को न्यू करने का तरीका। तो अभी माशाल्लाह से अगर देखेंगे तो ये चूल्हे की हालत बहुत अच्छी हो गई है, इस्तेमाल के काबिल हो गया। किचन में पड़ा हुआ बुरा नहीं लगेगा, कोई देखेगा ये नहीं कहेगा कि ये कैसे गंदे लोग हैं, इनका चूल्हा इतना ज़्यादा गंदा है। तो शर्म भी आती है और ख़ुद को बुरा लगता है, सबसे बड़ी बात है। और अल्लाह पाक खुश रखे मेरे मियाँ साहब को, जिन्होंने ये टेक्निक के साथ काम किया। चूल्हा बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल ले आए हैं फिर से, और पैसों की भी बचत हो गई है ना। तो बचत होनी चाहिए, जितनी महंगाई हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हा हमारा बिल्कुल रेडी है। अभी आप देख सकते हैं, हर तरफ से देखें माशाल्लाह से, कहीं से ये नहीं लग रहा कि ये इतना गंदा चूल्हा था। जो आपने तो शुरू में देखा इसकी क्या कंडीशन थी, और अब देखें। अब इंशाल्लाह मैं डेली इसको साफ़ करती रहूँगी ताकि पहले वाली चिकनाई ना जम सके। तो सिंगल चूल्हा मैंने इसलिए लिया हुआ था कि एक तो वो सस्ता मिल गया था, दूसरा बहुत महंगे चूल्हे अब हो गए हुए हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितनी की बचत हो इस महंगाई में तो कर लेनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फैमिली मेम्बर्स में ये वीडियो शेयर करने वाली है। अगर मेरी किसी और बहन के घर ऐसा गंदा चूल्हा पड़ा हुआ है, ताकि वो सस्ता सा पेंट भी कर ले। ये जो 2 साल पहले ये पेंट की बोतल आई थी ना, ये शावर वाली, ये 200 की आई थी। तो मियाँ साहब को मैं कह रही थी अब कितने की होगी, कह रहे थे अब 250 की होगी या 300 की होगी महंगाई के बाद। जो मियाँ साहब ने मुझे चूल्हा चला के दिखा दिया, कहते ले चूल्हा तुम्हारा रेडी हो गया, काउंटर पे रख दिया था, वापस इस्तेमाल के लिए रेडी है। बस ये बटन जो है ना, वो कहते मैं दुकान पे जाऊँगा तो स्प्रिट ले आऊँगा। खैर चूल्हा यहाँ पे रेडी हो चुका था। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में मुझे याद रखना। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।